लीजिए भाई साहब, भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले माहौल बनाकर रख दिया है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद इस बार उत्तर प्रदेश में जो करने जा रहे हैं उसकी अंदाजा बड़े बड़े सत्ताधारी और विपक्ष के बड़े बड़े पार्टियों का भी नहीं है। पूरी बात आपको बताऊं और आगे बात करूं से पहले इस बगल में हमारे दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर है विजय थालापति की। हाँ हाँ, वही विजय थालापति, साउथ के सुपरस्टार, जिनकी पार्टी टीवी के तमिलनाडु के चुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और आज विजय थालापति मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और जिस तरीके से विजय थालापति चुनाव से पहले मेहनत करने का काम कर रहे थे, उसी तरीके से आज चंद्रशेखर आजाद भी मेहनत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी देखिए। इसी में दूसरी जो तस्वीर है ये चंद्रशेखर आजाद की है। और जिस तरीके से पहली तस्वीर में विजय थालापति वैनिटी वैन पर बैठे हुए हैं, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी वैनिटी वैन पर खड़े होकर तमाम जनता का जो है अभिवादन करने का काम कर रहे हैं। और दोनों के भीड़ को, अंतर को आप समझिए। विजय थालापति के रैलियों में आए हुए भीड़ को देखिए, वही चंद्रशेखर आजाद के सत्ता परिवर्तन यात्रा में आए हुए भीड़ को देखिए। और भीड़ को देखकर आप अंदाजा तो जरूर लगा सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद किसी भी मामले में, जन समर्थन के मामले में विजय थालापति से कम नहीं है। विजय थालापति के पास तो दो तरीके से फैक्टर काम किया। पहला तो वो तो उनका फेस जो है, वो एक्टर का रोल हमेशा करते थे फिल्म, वो स्टार हैं तो स्टार की वजह से लोग उनको जानते थे। दूसरी बात ये कि वो अमीर आदमी है, पैसे वाले आदमी है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, जिसका कोई ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, नहीं कोई आर्थिक रूप से मजबूती कहीं से हो, नहीं उस तरीके से फैमिली से बिलोंग करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद इतनी मजबूती के साथ जिस तरीके से आंधी की तरह 2027 चुनाव से पहले आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जो कमाल 2026 के विधानसभा के चुनाव में तमिलनाडु में विजय थालापति ने किया, वही कमाल जो है इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी करने जा रही है। क्योंकि विजय थालापति भले ही सिनेमा का हीरो हो, भले ही आज विजय थालापति लोकप्रियता की वजह से कहें या फिर फिल्म में एक्टर का रोल करने की वजह से जनता ने उनको समर्थन करके उनको विधायक बनाने का काम किया, लेकिन अगर रियल मायनों में कोई हीरो है तो एकमात्र हीरो है चंद्रशेखर आजाद। और आज यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद के रैलियों में, जो सत्ता परिवर्तन यात्रा रैली चली, जिस तरीके से लोगों का हुजूम देखने को मिला, ऐसा लग रहा है कि जितने सारे चंद्रशेखर आजाद के रैली में लोग जुट रहे थे, सारे लोग जो है बदलाव खोज रहे थे, सारे लोग जो है उम्मीद भरी नजरों से चंद्रशेखर आजाद के लिए कह रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद इस बार उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियों की सरकार को लगभग उत्तर प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया है। इसलिए एक जनता जो है अब नए अल्टरनेटिव की तलाश में है और वो नया विकल्प चंद्रशेखर आजाद के रूप में 2027 चुनाव से पहले जो है दिखाई देने को मिल रहा है। तो आप समझिए कि चंद्रशेखर आजाद लगातार जनता के मुद्दे पर खरा उतरने का काम करते हैं। और यही वजह है कि देखिए तस्वीर की किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद गाड़ी में बैठे हुए हैं और तमाम जो चंद्रशेखर आजाद के चाहने वाले लोग हैं, जो चंद्रशेखर आजाद के दीवाने हैं, जो आजाद समाज पार्टी के विचारधारा को फॉलो करने का काम करते हैं, किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाने के लिए एकदम पागल हो पड़े हैं। वो जो है चंद्रशेखर के साथ तस्वीर को लेने के लिए एकदम दीवाना हो पड़े हैं। किसी भी तरीके से वो चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर से हाथ मिला लें। सोचिए जिस तरीके से भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम लोग जो है लाइन लगाने का काम करते हैं, आज वही बहुजन मसीहा चंद्रशेखर आजाद के लिए तमाम लोगों की दीवानगी सड़कों पर देखने को मिल रही है। और जब विजय थालापति चुनाव लड़ रहे थे तमिलनाडु में, तब भी उनको लोग ताना मार रहे थे। वो कह रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ भी कहिए, तमिलनाडु में तो टीवी के पार्टी का चलने वाला नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत पहले से ही
यहाँ पर डीएमके का कब्जा है, एमके स्टालिन का यहाँ पर शासन है और एमके स्टालिन का 77 सालों से राज है। इसकी सरकार को कोई डगमगा नहीं सकता है। टीवी के जो विजय थालापति की पार्टी है वो सिर्फ आई है वोट कटवा पार्टी बनकर वोट काटेगी और कुछ नहीं करेगी। यही बात विजय थालापति की पार्टी टीवी के तमिलंगा वेत्री कजगम के लिए लोग कह रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो न सिर्फ तमिलनाडु की जनता बल्कि पूरे देश के लोग हक्का बक्का रहने का काम हो कर दिए कि सोच में पड़ गई कैसे एक साथ ही पहली बार चुनाव लड़ी टीवी के पार्टी और आज मुख्यमंत्री उस पार्टी का बन गया। उसी तरीके से जो लोग चंद्रशेखर कह रहे थे कि वार्ड का चुनाव नहीं जीत पाएगा, चंद्रशेखर ने सांसदी का चुनाव जीत कर दिखा दिया। और आज जो लोग चंद्रशेखर के सवाल के ऊपर उनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो है वोट कटवा साबित होगा, चंद्रशेखर आजाद जो है ये सफल नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद का जमानत जब्त हो जाएगा, तो उनके लिए जवाब है कि आप तमिलनाडु का रिजल्ट देख लीजिए। और जनता किसी एक पार्टी का गुलाम नहीं है। जो जनता के सुख दुख में जाएगा, जो जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहेगा, जो हम उनके मुसीबतों में सरकारों से आंखों में आंख डाल करके सवाल खड़ा करने का काम करेगा, और निश्चित तौर पर जनता के दिलों पर राज करेगा और लोग उसको नोट भी देंगे और वोट भी देंगे। और आज चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले एक्टिविटी कर रहे हैं, तमिलनाडु जैसा रिजल्ट चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में देने जा रहे हैं। तो इस दीवानगी को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो करिश्मा, जो चमत्कार तमिलनाडु में विजय थालापति ने किया है, वो चमत्कार अपने संघर्षों के दम पर नई नवेली पार्टी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद कर पाएंगे? आप प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा और वीडियो जमकर शेयर करिए और पहुंचे देश भर में बहुजनों के पास।